कल मरियम नवाज साहब फरमा रही थी कि एक सफ़ीर ने उनसे मुलाकात है। यार जरा इंतशार को वो कह रहे हैं ये तो रूटीन मैटर है पाकिस्तान में, जिस इंतशार की आप बात करें खोसा साहब सुनवाएं जरा, फिर उसके बाद खोसा साहब से जवाब लेते हैं इस पर। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कितने साल हूँ, सियासी जो अपहीवल है पाकिस्तान में वो चलता रहता है। आज सुबह कोई एम्बेसडर आए हुए थे नवाज शरीफ साहब के पास, मैं भी उनके साथ बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो सियासी इंतशार है पाकिस्तान के अंदर, इसके बारे में आप कैसे देखते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इसी इंतशार में बड़े हुए हैं, यही इंतशार में हमने पोलिटिकली ग्रो किया है और आज भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में ये सदा से होता है। भाई ये इंतशार कोई बड़ी बात नहीं है और ये रूटीन मैटर। और नवाज शरीफ साहब तो मैं छुट्टियों पे इलाज के लिए छुट्टियों पे लंदन भी जा रहे हैं, तो आप बिला वजह इतने हाइपर हुए हैं क्योंकि आपकी क़यादत बंद है अंदर, अदरवाइज तो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन सर। प्राइम मिनिस्टर जो है आपके वो गए हुए 27 सितंबर को खिताब करेंगे यूएन से, IMF से आपको मिल गया जो मिलना था, आपको पैकेज इतना बड़ा मिल गया है, $7 अरब का नया कर्जा, तो बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, सवाए आपकी लीडरशिप बंद है। इमरान साहब बंद है जेल में। कामरान यार किस दुनिया में रहते हो भाई, इधर बाहर निकलो ना, अपने खोल से बाहर निकलो। आप तो खैर जाते मैं जाता हूँ जी, लोगों से मिलता हूँ, न्यूट्रल लोग के बात कर रहे हैं इसलिए बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, तो आपको लोगों की नब्ज का भी पता है। देखें जहाँ तक सुप्रीमो का ताल्लुक है, मोहतरम इमरान खान, मोहतरम नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, वो ज़ियाउल हक के कूक से जन्म लिया है और वो जनरल जिलानी की काबीना में वो 1984 से वजीर आए। 1984 उनका जो है कैरियर आप यहाँ तक देख लें कि वो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर जब भी आए हैं तो वो उसी पर सवार होकर आए हैं। तो वो ठीक कह रहे हैं कि हम इसी जो है तरीके से हम इक़्तिदार में आते रहे हैं। वो इंतशार की बात कर रहे हैं, आप उसको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ले गए, वो इंतशार की बात कर रहे हैं सर ना, तो और क्या बात सुनो। और 84 में किसने बनाया था उन्हें वजीर? नहीं वो ठीक है, वजीर आला किसने बनाया? उसके बाद IJI सुन लो ना यार, जरा हौसला रखो। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं यार, आप बोले मुझे नून लीग से क्या प्रॉब्लम है, किसी पार्टी से कोई नहीं, आप बोले खुल के बोले, खुल के बोले, खुल के बोले, कोर्ट के रिकॉर्ड पर मौजूद है। खुल के बोले सर। मैं असगर खान के केस में सुप्रीम कोर्ट में देखे, सुप्रीम कोर्ट में असगर खान के केस में जनरल दुरानी का बयान अल्फी और उस वक्त जनरल जो आर्मी चीफ थे उनके मौजूद हैं। 75 लाख रुपया नवाज शरीफ ने लिया था, वो उस वक्त 75 लाख की बड़ी वैल्यू होती थी और उसमें जितने जितने पर्दा नशीनों के नाम आते हैं एक पार्टी को रोकने के लिए किया और कहा गया कि ये रियासती स्टेट पॉलिसी थी। अरे बाबा, अगर स्टेट पॉलिसी यही है कि आपने इस तरीके से इस तरीके से बनानी है पॉलिटिकल पार्टीज और इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को गिराना है और इस तरह से जो है आपने हुकूमत को जो है मफलूज करके और उस पर करना है। अब देखें लेटेस्ट क्या हो रहा है। अब अदलिया अगर आज़ाद हो चली थी तो अदलिया को अब मुनहदिम करने के लिए ये 24वीं तरमीम की बात हो रही है, आईनी तरमीम तो की। सर मेरी बात और क्या है, अभी अदलिया को भी वाला फैसला आ जाना है, आपकी पार्टी में से कुछ लोगों ने लोटा हो जाना है, उसके बाद उन्होंने उनके साथ मिल जाना है। प्रॉब्लम ये है कि वो तरमीम भी पास हो जानी है। इमरान खान ने जेल में रहना 1 साल उनको हो गया है, आप लोग एहतजाज की तहरीक के वो नहीं ला सके, उस लेवल पे ले जा सके कि लीडर को छुड़वा सके या प्रेशर डाल सके मौजूदा सिस्टम पे। ये भी तो रियलाइज करना खोजा साहब, लेट्स बी फेयर टू ईच अदर। कामरान कसम ले लो, इमरान खान जो डटा हुआ है, जो जब भी और हर हफ्ते तकरीबन मुलाकात होती है, यकीन करो उसे अपने केसों की कोई फिक्र परवाह नहीं है। इसलिए कि केसेस मैंने भी देखे, आपने भी देखे, कौम सारी ने देखे, झूठे केसेस हैं और बिल्कुल नाजायज केसेस हैं, लेकिन उसे अगर फिक्र है तो इस मुल्क की फिक्र है, अगर उसे फिक्र है तो हमारे मुल्क को मिलिट्री ट्रायल की फिक्र है, वैसे फिक्र है तो पाकिस्तान के बच्चों की फिक्र है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना ट्रायल शरायल पे वो परवाह नहीं करता है, मिलिट्री ट्रायल की भी नहीं परवाह नहीं करता वो ट्रायल की बिल्कुल उसे पता है ये मिलिट्री कोर्ट में ले जाए या जहां मर्जी ले जाए, उसे किसी चीज़ का जो है वो परवाह नहीं है। इसलिए कि जब वो कहते हैं हमारी ज़बान में दिल 24 सच गली पिया नच, जब आपने किया ही कुछ नहीं है आपके खिलाफ। देखें एक बात मैंने देखी है कि इमरान खान फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आप 100 उस पर एतराज़ कर सकते हैं कि उसकी टीम अच्छी नहीं थी,
चीफ मिनिस्टर अच्छा नहीं था वगैरह वगैरह, लेकिन आप उसकी ज़ात के हवाला से करप्शन का एक पाई नहीं आप वो उसको दागदार कर सकते, जबकि दूसरी तरफ आप कुछ भी नहीं कह सकते। बाकी माशाल्लाह जो पार्टियां जो लंदन में और जिन्होंने फ्लरिश किया है दुबई में, और एक ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है लीक्स हैं और जिनकी दुबई लीक्स हैं, वो ठीक है, लेकिन उससे ही बाइज्जत बरी हो गए ना मियां साहब। तो मतलब बात इस मुल्क में सिस्टम यही चल रहा है ना सर। अरे बाबा, बरी होना तो इक्तदार में बरी होने के लिए है।